दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत आमोदनी में 8वां पाठ उत्तराखंड से इतिहासकार। उत्तराखंड के इतिहासकार। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्री प्रसाद डबराल चारणः कः अभवत। श्री प्रसाद डबराल चारण कौन हुए, कहाँ मिस कौन, अभवत मिस हुए, अर्थात कौन थे। श्री प्रसाद डबराल चारणः प्रख्यातः मिस प्रसिद्ध साहित्यकारः। इन्होंने अनेकों किताबों को लिखा, साहित्य में इनकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा थी। संपादकः, अनेकों पत्र पत्रिकाओं और किताबों का इन्होंने संपादन किया। इतिहासकारः, इतिहास के ज्ञाता। पुरातत्ववेता, यानी जिसे हम आर्कियोलॉजिस्ट से बोलते हैं, इसमें पुरानी चीज़ों को देख करके हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ज्योतिर्विद, यानी ज्योतिष के ज्ञाता। भाषाविद, अनेकों भाषाओं में इनकी पकड़ थी। प्राध्यापक, प्रोफेसर। 24 और आशित मिस था, अर्थात श्री प्रसाद डबराल चारण प्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, ज्योतिर्विद, भाषाविद और प्रोफेसर थे। चारणस्य जन्म कदा अभवत। चारण का जन्म कदा मिस कब, अभवत मिस हुआ, कब उनका जन्म हुआ। चारणस्य जन्म नवंबर मासस्य 12 दिनांके 1912 तमे ख्रीष्टाब्द अभवत, यानी चारण का जन्म नवंबर महीने के 12 तारीख को 1912 ईसवी सदी में हुआ। ध्यान दीजिएगा, 12 तारीख है, 1912 है, 12/12। श्री प्रसाद डबरालः स्वस्य चारणः नाम कथम सार्थकम अकरोत्, यानी श्री प्रसाद डबराल ने अपना चारण नाम कैसे सार्थक किया। कथम होता है कैसे या फिर किस प्रकार। उन्होंने अनेकों वीर प्रधान काव्य लिखे और लगातार पुरातात्विक स्थानों में भ्रमण किया, जिससे उनका नाम चारण पड़ा। श्री प्रसाद डबरालः स्वस्य चारणः नाम। श्री प्रसाद डबराल ने अपना चारण नाम वीर रस प्रधान काव्य लेखने न, वीरता से भरा हुआ काव्य लिखने से, तथा और पुरातात्विक भ्रमण कारणेन, पुरातात्विक स्थलों में भ्रमण करने के कारण सार्थकम सार्थक अकरोत् मिस किया, अर्थात श्री प्रसाद डबराल ने अपना चारण नाम वीरता से भरा हुआ काव्य लिखने से और पुरातात्विक स्थलों में भ्रमण करने से सार्थक किया, मिस तभी उनका नाम चारण पड़ा। श्री प्रसाद डबरालः स्वजीवने कानि कार्याणि अकरोत्। श्री प्रसाद डबराल ने अपने जीवन में, स्व होता है अपने, जीवने जीवन में, कानि ये कहा के बहुवचन हैं, यानी कि कौन, कार्याणि, कानि कार्याणि दोनों के दोनों बहुवचन हैं। कौन कौन से कार्य अकरोत् मिस किए, बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। श्री प्रसाद डबरालः स्वजीवने, श्री प्रसाद डबराल ने अपने जीवन में अनेकानेक काव्य नाटकादीनि, अनेकों काव्य नाटक आदि, वीर वंदना नाम अंताक्षरी पुस्तिका, वीर वंदना नाम की अंताक्षरी पुस्तिका, उत्तराखंड से इतिहासम, उत्तराखंड का इतिहास अलिखत मिस लिखा, यानी श्री प्रसाद डबराल ने अपने जीवन में अनेकों काव्य नाटक आदि लिखे। वीर वंदना नाम की अंताक्षरी पुस्तिका, उत्तराखंड का इतिहास लिखा। वीर गाथा प्रकाशनस्य, वीर गाथा प्रकाशन की। पुरातत्व संग्रहालय से, पुरातत्व संग्रहालय की। संग्रहालय वैसी जगह को बोला जाता है जहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है कुछ नॉलेज लेने के लिए। पुरातत्व अर्थात इसमें उन पुरानी चीज़ों को रखा गया है जिससे हिस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज मिल सके। पुस्तकालय से, पुस्तकालय की, लाइब्रेरी। 24 और स्थापना, स्थापना अकरोत् मिस किया, अर्थात वीर गाथा प्रकाशन की, पुरातत्व संग्रहालय की और पुस्तकालय की स्थापना की। ये बहुत सारे काम किए उन्होंने। अब है श्री प्रसाद डबरालः चारणः कदा दिवंगतः। कदा होता है कब, दिवंगतः मिस स्वर्गवासी हो गए, यानी श्री प्रसाद डबराल चारण कब स्वर्गवासी हो गए। श्री प्रसाद डबरालः चारणः, श्री प्रसाद डबराल चारण नवंबर मासस्य, नवंबर महीने की 24 दिनांके 24 तारीख में 1999 तमे ख्रीष्टाब्द, 1999 ईसवी सदी में दिवंगतः, दिवंगत हो गए, अर्थात श्री प्रसाद डबराल चारण नवंबर महीने की 24 तारीख को 1999 ईसवी सदी में दिवंगत हो गए और उनका जन्म भी नवंबर महीने में ही हुआ था, 12 तारीख को 1912 में। अब है इसमें निम्नांकित शब्दानाम संधि विच्छेदम अवगच्छत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के संधि विच्छेद जानिए। अवगच्छत होता है जानिए या फिर समझिए। क्या होता है ना, जब एक पद को हम छोटे छोटे अनेकों उपपदों में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं विच्छेद करना।
विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग करना, और इसका उल्टा होता है संधि। संधि का अर्थ होता है मिलान करना। इसमें दो या दो से ज़्यादा उपपदों को मिला करके एक बड़ा सा पद बनता है। पहला इसमें एवमेव यानी ऐसा ही। इसमें विच्छेद करने से बनता है एवं प्लस एव। एवं होता है ऐसा या फिर इस प्रकार का, एवमिस ही ऐसा ही या फिर इस प्रकार का ही। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विच्छेद करने से क्या होता है, जो ये मे है ना, ये बना है माँ प्लस ए मे। और दूसरा है अनेकानेक यानी अनेकों, अनेक प्लस अनेक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लास्ट में क है और इसके स्टार्टिंग में अ है। क प्लस अ का बना है यहाँ पर का। अब लास्ट है इसमें पुस्तकालयस्य। इसको अलग अलग करने पर बनता है पुस्तक प्लस आलयस्य। पुस्तक मीन्स किताब, आलय घर के लिए बोला जाता है, श उसमें लगा है यानी कि घर का, पुस्तक के घर का, पुस्तकालय से होता है पुस्तकालय का। अब है भूतकालिक क्रियापदानाम सूची निर्माणम कुरुत। भूतकालिक क्रिया को हम बोलते हैं लंग लकार पास्ट टेंस। क्रियापदानाम यानी कि वर्ब, सूची होता है लिस्ट, निर्माण, निर्माण कुरुत मीन्स करो। यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी भूतकालिक क्रियापद यानी कि लंग लकार के वर्ड होते हैं वो हमेशा आ से शुरू होते हैं। एक दो अपवाद हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर ये आ से ही शुरू होते हैं। जैसे अभवन हुए, अभवत हुआ, अकरोत किया, अगच्छत गया, अलभत प्राप्त किया, अलिखत लिखा, अरचित बनाया, आसीत था, अपश्यत देखा। पाठस्य घटनाक्रमानुसारेण पंक्तिम निर्धारित। पाठ के घटनाक्रम के अनुसार पंक्तियों को निर्धारण करिए। मीन्स पाठ में जो सेंटेंस पहले आया है उसे हमें पहले लिखना है और उसके बाद जैसे जैसे सेंटेंसेस आते जाते हैं उसी ऑर्डर में हमें लिखने हैं। लास्ट में जो सेंटेंस होगा उसे हमें लास्ट में लिखना है। इसमें 4 ही सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है इसमें उत्तराखंडः रत्न प्रसूता धरा अस्ति। उत्तराखंड रत्नों को जन्म देने वाली धरती है। दूसरा है गौ वाला, अस्य पिता कृष्णदत्तः डबरालः कर्तव्यनिष्ठः प्रधानाध्यापकः आसीत्। यानी इसके पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ मीन्स जो अपना काम बहुत अच्छे से करते थे, प्रधानाध्यापक थे, हेडमास्टर थे। उसके बाद ख वाला है सह 21 खंडेषु उत्तराखंडस्य इतिहासम अलिखत। उन्होंने 21 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा। लास्ट है इसमें क वाला सेंटेंस अतएव जनैः एषः इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड अपि उच्यते। मीन्स इसीलिए लोगों के द्वारा इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना याद हो सके उतना ही याद करना है। पठन्तु पढ़िए, अवगच्छन्तु जानिए 24 और पढ़िए और जानिए। उत्तराखंड से प्रमुख संस्कृत साहित्यकारः यानी उत्तराखंड के प्रमुख संस्कृत के साहित्यकार ये हैं। यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, ये हैं तेषां प्रमुख कृतयः यानी उनकी प्रमुख कृतियाँ। पहला है पंडित लोकरत्न पंत गुमानी, इन्होंने लिखा है गंगा शतकम, जगन्नाथा शतकम, अंग्रेज राज्यवर्णम। अब है शशिधर भट्टाह ने लिखा है वीर तरंगणी। हरिकृष्ण दौरगार दत्ती ने लिखा है षट्श्लोकी रघुवंशम। पंडित सदानंद डबरालः नरनारायणीयम रासविलासः दिव्यचरितम। भरत ज्योतिकरायः मानोदय रामायण प्रदीपम। आचार्य बालकृष्ण भट्टाः कनकवंश महाकाव्यम। आचार्य उर्वीदत्त डंगवालः एडवर्ड वंश महाकाव्यम। डॉक्टर शिवप्रसाद भारद्वाज भारत संदेशः महावीर चरितम हूण पराजयम।